डिवाइन लाइफस्टाइल कलरव नेचुरल क्योर के ऊपर आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं। और आज अगस्त महीना और 19 अगस्त मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन आज विशेष मंगल हमारे लिए हैं सूरत में, क्योंकि हमारे यहाँ विशेष अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से अतिथिगण, मेहमान लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन आज हमारे लिए विशेष मंगल इसलिए है कि आज परमात्मा के तीर्थ भूमि से, तपोभूमि से, माउंट आबू से हमारे साथ आज जुड़े हैं भाई श्री वेणुगोपाल भाई, जो पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से ब्रह्मा कुमारी जीवन में सरेंडर होके, समर्पित भाव से, समर्पण से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो भाई जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है, हार्टली वेलकम। और वो भी हमारी तरह ही लोगों को, खुद भी स्वस्थ हैं और लोगों को भी स्वस्थ रखने के लिए अपने जो अनुभव है जीवन के, वो जीवन के अनुभवों को पूरे भारत में, खास करके सभी प्रांतों में, सभी सेंटरों के ऊपर वो अपने विचारों से जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए निरोगी भव करके कैंपेन चला रहे हैं भाई जी। तो आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो वैसे ही आप भी पूर्ण स्वस्थ हैं, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए पूरी अच्छे तरीके से मेहनत जो लगा रहे हैं, मेहनत तो नहीं कहेंगे क्योंकि बाबा के प्रति मोहब्बत है तो ये मेहनत जो भी है वो भी मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई जी का विशेष तो पीस ऑफ माइंड चैनल के ऊपर काफ़ी सारे मीडिया की सेवाओं में अपना प्रभुत्व है, और जो भी अच्छी बातें हैं, प्रेरणादायी बातें हैं वो प्रेरणादायी बातें लोगों के बीच में लेके जाते हैं। और प्रेरणा करके एक पूरे एपिसोड जो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं वो सभी को पता है कि इसमें ऐसे काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने लिए हैं जिनके द्वारा दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। तो आज जो जिनको कहेंगे सूक्ष्म सेवाएं और मीडिया विंग से वो पूरे भारतवर्ष में एवं विदेशों में सभी के साथ जुड़े हुए हैं। और साक्षात आज तो हम विशेष खुश इसलिए हैं कि मधुबन से जब एक पैगाम आता है, प्यार का पैगाम, सहयोग का पैगाम, तो जैसे हम समझते हैं कि बाबा निराकार है, अपने बच्चों को यहाँ हमें हमारी पालना के लिए भेज देते हैं। तो विशेष वो जब भी मिलते हैं, जब भी आते हैं, मिलना होता है तो एक पालना का अनुभव होता है। तो विशेष आत्मबल और शारीरिक बल दोनों आवश्यक हैं। अगर दोनों मिल जाएं तो कहते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग जैसी अनुभूति हम कर सकते हैं। विशेष ज़्यादा ना कहते हुए भाई श्री का लाभ लेंगे। और आप कितने समय से सरेंडर लाइफ जी रहे हैं और आबू में आपकी किस प्रकार से आप सेवाएं दे रहे हैं, उनका थोड़ा परिचय विशेष श्रोतागणों को मिले। जी भाई जी। ओम शांति। भाई जी ने तो लगभग मेरा परिचय तो दिया ही है। शॉर्ट में कहे तो मेरा जन्म तेलंगाना राज्य, वर्तमान समय उस समय आंध्र प्रदेश है, भी तेलंगाना राज्य कह सकते हैं। और बचपन से मुझे समाज सेवा में वगैरह रुचि था, इस कारण से मैं आरएसएस से जुड़ के सेवाएं कर रहा था। मगर बाबा का ज्ञान मिलने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि सबसे बड़ी सेवा तो सबको शांति देना, क्योंकि समाज सेवा तो हम बहुत कुछ करते हैं, मगर किसी के जीवन में शांति देना ये सबसे बड़ी सेवा, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। उसके बाद जैसे बाबा से मिला, लगा कि समाज सेवा से भी बड़ी समाज सेवा है कि सबको शांति देना। जो बहनें, बाबा के बच्चे सबको शांति का मार्ग बता रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद तुरंत फिर मैं बाबा की सेवा में इस मार्ग को अपनाया। तो इस प्रकार से लगभग अभी तक 30 वर्षों से बाबा की सेवा में हूँ। वर्तमान समय जैसे भाई जी ने बताया, प्रेरणा कार्यक्रम हमारा चलता है यूट्यूब में। प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी इस टाइप करेंगे तो लगभग आपके पास 600 से ऊपर 700 एपिसोड तक है, जिसमें सभी इंडिया के जितने भी बड़े बड़े दीदियाँ हैं
वो अपना जीवन को कैसे बाबा का बनाया, कौन कौन सी धारणाएं लेके चल रहे हैं, ये इसमें आप सुन सकते हैं। बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलेंगे उनसे आपको। और उसके अलावा सबसे बड़ा अनुभव अगर कहे तो ये है, पिछले 17-18 सालों से पीस ऑफ माइंड चैनल सेवा में पूरा इंडिया में घूमता हूँ। इतने सालों में कभी भी हमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे लोग यात्रा करते जाते हैं, हफ्ता 10 दिन कहाँ जाके आया तो बीमार हो जाते हैं। मगर हम अभी वर्तमान समय हम 92 डेज की यात्रा में हैं। अभी मधुबन जाते जाते 95 डेज हो जाएगा। तो इतनी ऐसी यात्राएं हम सालों से कर रहे हैं। अभी तक सबसे लंबी यात्रा 138 डेज का, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और एक आंध्रा। खुद ड्राइविंग करके? खुद ड्राइविंग करता हूँ, साथ में भी भाई भी रहते हैं जी। तो इस प्रकार से इतने सालों में कई सेवाएं किया। कहाँ भी हमें आज हम कुछ कारण से गए, हमारा तबीयत खराब हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, वंडरफुल। क्योंकि मुख्य बात है बाबा की सेवाओं में, जब शरीर स्वस्थ रहेगा या लौकिक में भी हो, व्यक्ति जब शरीर स्वस्थ है तभी जीवन में जो चाहिए वो कर सकता है। बिल्कुल। और अगर सुख भी, जैसे लौकिक में भी कहते हैं सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। आदमी के पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ी है, पैसा है, घर है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका जीवन में आनंद नहीं होता है। क्योंकि आत्मा इस शरीर में रह के ही आनंद का अनुभव करती है। सही बात। तो सबसे बड़ा आनंद अगर कहा जाए, सबसे बड़ा खुशी, सबसे बड़ा प्राप्ति, सबसे बड़े संपत्ति कहा जाए तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य ही है। बिल्कुल। क्योंकि उसके आधार पे हम जब चाहे तब उठ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, जो चाहिए कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव है कि इतने सालों में कभी भी हमें कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये विशेष हमारा अनुभव है। भाई जी जैसे अपना काफी सालों से योगी जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा सही अर्थ में योगी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि योगी कभी ना होता रोगी। बिल्कुल। हाँ, अगर आप अपनी आत्मा का ख्याल तो करते हो, लेकिन वो जो माध्यम है हमारा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म को साधने के लिए भी ये शरीर तो होना, स्वस्थ होना जरूरी है। बिल्कुल। तो सही अर्थ में भाई जी आपको बहुत कांग्रेट्स कि आप खुद के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और लोगों के लिए भी जो आपसे प्रेरणा लेके भी ब्रह्मा कुमारी जीवन में खास करके और या फिर आध्यात्मिक रास्तों के ऊपर जो भी लोग चल रहे हैं, तो वो अपनी सेहत को पहले प्रायोरिटी दे। अगर ऐसा समय ना आए कि बाद में सिर्फ सेहत को ही प्रायोरिटी देनी पड़े, तो आपने अपने सुंदर जीवन शैली से, कहेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप कभी ऐसा कुछ खाते पीते ही नहीं कि जिनके कारण आपको शरीर को बीमार होने का मौका मिले। आपने कभी भी शरीर को मौका ही नहीं दिया बीमार होने का, और सिंगल एलोपैथी टेबलेट भी आप बिल्कुल मेरे ख्याल से कभी लेने की जरूरत ही नहीं हुई है। तो भाई जी दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन में आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, चल रहे हैं, तो हेल्दी व्यक्ति किस प्रकार से दिनचर्या रख सकता है जो बीमार नहीं है और आगे के लिए बीमार न होना चाहता हो? सबसे पहला तो जैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमृत वेला के योग जी। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। अगर आत्मा चार्ज है तो शरीर अपने आप अच्छे से चलेंगे। तो इसलिए अमृत वेला हमें शक्तिशाली करना, क्योंकि जैसे बैटरी मोबाइल में अगर हम सुबह चार्ज कर ले, दिन भर यूज कर लेते हैं, अगर चार्जिंग नहीं हुआ तो दिन में तकलीफ देगा। उसी प्रकार से अमृत वेला ब्राह्मण जीवन में विशेष रूप से अमृत वेला परमात्मा से चार्ज करना। जब आत्मा चार्ज हो जाती है, मैं डेली अमृत वेला ऐसा अनुभव करता हूँ, परमधाम में बाबा से चार्ज हो गया और मैं आत्मा आके शरीर में बैठ गए और इस शरीर में पूरी शक्तियों का, पहले चेहरे में, गले में, लंग्स में, हार्ट में, कमर में, घुटनों में, ऐसे पैरों के लास्ट अंगुली तक, और शरीर के सारे ऑर्गन्स को मैं आत्मा पहले अवतरित होके पूरी शरीर को शक्तियां देता हूँ। ये अमृत वेला योग करने के बाद लास्ट 5 मिनट का ये विशेष योग करता हूँ मैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कभी रोग आते हैं तो भाई हिसाब किताब है, ऐसा सोचते हैं, मगर कर्म फिलॉसफी और हिसाब किताब के कारण से हम बीमार कम ही होते हैं। हम वर्तमान समय जो गलत कर्म कर रहे उस कारण से हम ज्यादा बीमार होते हैं। एक ही गलत कॉन्सेप्ट है कि हम
और कर्म भोग के कारण से बीमार हो रहे हैं, पिछले जन्म की हिसाब किताब कारण से, वो केवल 10% है मेरे हिसाब से। बिल्कुल 90% हमारा लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी जीवन में सबसे पहला अमृत वेला, ईश्वर से शक्तियां लेना, आत्मा को संपन्न अनुभव करना और वो शक्तियों को पूरी शरीर में फैलाना। जैसे आप जो करते हो वही पाते हो। तो सुबह सुबह अगर आप ईश्वर से शक्तियां लेके पूरी शरीर में फैलाते हैं तो ये जो है आपको शरीर को, सभी अंगों को उतनी शक्तियां मिलती है। एनर्जी जो सूक्ष्म एनर्जी है, ये निरोगी रखने का सबसे पहला आधार है। हमारा ब्रह्मा कुमारी जीवन में जरूर होना चाहिए कि शरीर को सकाश दे, शरीर के लिए जरूर हम शक्तियां दे। तो ये अभ्यास जरूर करना चाहिए अमृत वेला। बहुत सुंदर बात कही आपने कि जैसे मेडिटेशन ही मेडिसिन है जी, और माइंड मेकअप से हमारी शुरुआत दिन की होनी चाहिए। अगर हमारा माइंड सही है तो सही डिसीजंस ले पाएंगे। हमारे शरीर के लिए भी हमें क्या करना है वो कम से कम तभी पता चलेगा जब हमारा पहला जुड़ाव, पहली कनेक्टिविटी परमात्मा से हो। और आगे की दिनचर्या में कैसे हम खान पान रख सकते हैं, तो उसके बारे में इन शॉर्ट बताइए। जैसे विशेष रूप से मैं अमृत वेला योग में बैठने के पहले मैं बचपन से एक वाटर थेरेपी में अपनाया हूँ, जिसमें सुबह सुबह उठते ही अमृत वेला में 4 बजे योग में बैठने के पहले 2 गिलास पानी पीता हूँ। फिर 5 साढ़े 5 योग होते होते मेरे को 6 बजे के अंदर स्नान पानी वगैरह सब पूरा हो जाता है, तो एक बार पेट साफ हो जाता है। उसके बाद फिर मैं 6 बजे 1 या 2 गिलास फिर से पानी पीता हूँ, फिर सब काम करते रहता हूँ। कई बार मुरली सुनने के बाद 8 बजे फिर और एक बार पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। लोगों को एक गलतफहमी है कि पेट एक बार में साफ हो जाता है, मगर मेरा अनुभव है, क्योंकि पेट जो बढ़िया आते हैं बहुत फोल्डिंग्स होते हैं, तो एक बार में जैसे मल निकलता है तो कुछ भाग ही उसमें से कहे तो 15-20% भी नहीं निकलता है बाहर, ज्यादा से ज्यादा 50% निकलता है। मगर जब हम 2 बार इस प्रकार से स्नान पानी पीते हैं तो आगे का, जैसे नीचे का पार्ट थोड़ा सा मल बाहर आ गया, आपने 6 साढ़े 5-6 बजे नहाया, उसके बाद 2 गिलास पानी पी के सब काम करते करते तो पानी हम सही देने के कारण से और मल आगे बढ़ के दूसरी बार भी मेरे को 2 बार मोशंस होने के बाद मुझे स्पष्ट अनुभव होता है जैसे मैं दूसरी बार स्नान करता हूँ। मेरा ही अनुभव है, हर एक का अपनी मान्यता है। दूसरी बार जैसे 8 बजे मेरा स्नान पूरा होता है, बाहर आते, बाथरूम से बाहर आते ही मुझे भूख महसूस होता है। तो एक साइन है, अगर आपको भूख महसूस हो रहा है मतलब आपका पेट साफ है। बिल्कुल। जब तक कईयों को सुबह भूख नहीं लगता है, 10 बज रहे, 11 बज रहे, 12 बज रहे, क्योंकि मल अच्छे से साफ नहीं होने के कारण से आपको भूख नहीं लगता है। तो मेरा ये अनुभव है कि जब सुबह अगर 2 बार अच्छे से पेट साफ होता है तो आपको दूसरी बार बाथरूम से बाहर आने के बाद आपको अच्छे से भूख लगता है, जैसे सताने वाली भूख जिसे कहते हैं, तो दौड़ने वाली भूख जो है वो मुझे जरूर हर दिन महसूस होता है। भूख लगना स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, सुबह सुबह भूख लगना सही बात, ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। ये विशेष आदत मैं सुबह सुबह का दिनचर्या में जरूर रखता हूँ। जी। ओके जी। और खास करके सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है जो स्वास्थ्य को आज हमारे बिगाड़ रही है, उसमें आपकी लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए? तो सबसे पहला, जैसे आप भी हमेशा कहते हैं कि हम वो खाना खा रहे जो हमें बीमार बनाए जी। हम वो खाना खाना चाहिए जो हमें स्वस्थ करे। हम खाना इसलिए खाते हैं शरीर को शक्ति दे, मगर सच कहे तो हम वो खाना खा रहे जो शरीर का शक्ति ले। बिल्कुल। तो वो हमें विशेष अटेंशन देना चाहिए कि कौन सी खाना हमें शक्ति देती है, कौन सी खाना हमारी शक्ति ले रही है। जैसे आपके प्राकृतिक आहार में विशेष रूप से ये आप प्राकृतिक आहार जो है ये शरीर प्रकृति से बना है, और प्राकृतिक आहार हम खाएंगे तो दोनों का फ्रेंडशिप है एक तरीके से। जहाँ फ्रेंडशिप है वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। तो हम जिससे फ्रेंडशिप नहीं वो खाना हमें दे रहे जबरदस्ती, तो हमें इसके लिए खा रहे हैं। अगर हम इसको खुश करते हैं तो ये तकलीफ हमें झेलना ही पड़ेगा। तो मेरा ये अनुभव है कि हमें जीवन में बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। तो मेरे जैसे डाइट में हमेशा प्राकृतिक आहार, पका हुआ आहार, अगर 50-50 भी है तो मैं एक बार मैंने विचार किया
कि हम देवी देवताएं जैसे कहते हैं देवी देवताएं निरोगी है। जी। मैंने एक बार चिंतन किया देवी देवताएं निरोगी क्यों है, क्योंकि सतयुग में हमारा भोजन 90% भोजन, दादियों ने संदेश में भी बताया, 90% भोजन प्राकृतिक आहार होगा। सतयुग केवल जमीन गन, जो जमीन के अंदर का जो भी फल होते हैं, जैसे अभी हम आलू कहते हैं जी। या इसको शकरगंद वगैरह कहते हैं, ठीक। या इस प्रकार की चीजें सतयुग में भी जमीन के अंदर की चीजें होंगे, उसको सोलार से स्टीम करके, अच्छा जी। सोलार से स्टीम करके उसके जैसे अभी हम जैसे नमक या कोई भी चीजें टेस्ट जो चाहिए डालते हैं, तो उस समय वहां फलों का रस या फल उसमें मिक्स करके खाते थे। ओवरऑल देखा जाए सतयुग में हम 90% खाना प्राकृतिक आहार खा रहे हैं बिल्कुल। और 10% पका हुआ, वो भी स्टीम दिया हुआ। सतयुग में ना छोक होगा, अच्छा ना जी। तेल होगा, ना मसाले होंगे। ठीक है। तो मैं एक तरीके से कहे तो 90% प्राकृतिक आहार खाया, 10% वो भी केवल स्टीम दिया हुआ। बिल्कुल। इस कारण से हम स्वस्थ रहे वहां। बरोबर है। ये शरीर प्रकृति है, हम प्राकृतिक आहार दिया है। और दूसरा मेरे को जो अनुभव है कि शरीर में पानी का परसेंटेज, जैसे 70-80% शरीर में पानी होता है, हम जानते हैं। सतयुग में हम वो आहार खा रहे जिसमें 90% से ज्यादा पानी हो। पानी जैसे बाबा कहते हैं, दादिया ने बताया कि फल ऐसा सामने रखते ही पिघल जाएगा, आपको काटने की भी सब्जी को ना फल को जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना रस भरा होता है। तो कहने का मतलब है कि हम जो फल जो भी सब्जियां खा रहे हैं 90% हम द्रव पदार्थ ले रहे हैं, 10% ही उसमें घन पदार्थ है। और अभी हम देखते हैं कि वर्तमान समय जो भोजन खा रहे हैं उसमें सुबह नाश्ता कर रहे हैं थेपला वगैरह वगैरह, दोपहर में चावल रोटी, रात को रोटी सब्जी। ओवरऑल देखा जाए दिन भर में 90% घन पदार्थ, 10% द्रव पदार्थ खा रहे हैं। एकदम सही बात। तो सबसे बड़ा गड़बड़ उल्टा हो, सतयुग में हम द्रव पदार्थ 90%, घन पदार्थ 10% खाते थे। मतलब फलों में ऐसे ही होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल गाजर है या लौकी है, उसमें 70-80%, और सतयुग में फलों में तो 90% ही द्रव पदार्थ होगा। तो शरीर में जो नेचुरल द्रव पदार्थ है उसमें अल्कलाइंस का बैलेंस होगा। हम जो पका हुआ खाना खा रहे हैं वो एसिडिक फूड है, जो हम नेचुरल खाना खा रहे हैं वो अल्कलाइंस है। तो वो दोनों का बैलेंस होगा वहां, यहाँ वो चीज नहीं हो पा रहा है। इस कारण से विशेष रूप से हमारा आहार में, चलो उतना नहीं कर पाए सतयुगी जैसा, कम से कम मैं कोशिश करता हूँ 50-50 फार्मूला अपनाऊं या 60-40 फार्मूला अपनाऊं। जैसे एग्जाम्पल सुबह पाने का तो आपको बताया, उसके बाद मधुबन में रहते हैं थोड़ा डाइट अलग होता है, मैं बाहर आता हूँ तो डाइट अलग होता है। जैसे बाहर आया तो सुबह सुबह नाश्ते में एक खीरा, एक गाजर, एक टमाटर और थोड़ा सा अगर हो सके तो अंकुरित, अच्छा, और थोड़ा सा नाश्ता जैसे पोहा खाया, उपमा खाया, तेपला खाया, वो 20-30% होगा। मतलब सुबह नाश्ते में 70% नेचुरल खाना, 20-30% पका हुआ खाना जी। और दोपहर में मैं केवल फल खाता हूँ, 100% फल ही लेता हूँ दोपहर में, क्योंकि जब नाश्ता हमने किया है अच्छे से तो उतना शरीर को जरूरत नहीं है रिक्वायरमेंट। अगर आप 8 घंटा तक भी आप कुछ नहीं खाएंगे तो चलेगा, मगर थोड़ा सा जैसे हमने नाश्ता जो नेचुरल आहार किया तो 4 घंटे में हजम हो जाता है। अगर हमने 8-9 बजे किया तो 1 बजे तक नेचुरल आहार हजम हो जाएगा, तो 1 बजे भूख लगेगा। तो उस समय हम लोग थोड़ा सा नेचुरल फल ले लेते हैं, जो फल खा के फिर 3-4 घंटा मतलब 5-6 बजे तक भूख लगे तो फिर शाम को हो सके तो हम 6 बजे 6:30 बजे खा लेते हैं, जिसमें पका हुआ आहार हो, जिसमें तेल ना हो तो अच्छा है, और हो तो कम से कम तेल, हर चीज कम से कम हो, और तेल में भी हो सके तो कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करते हैं, और नमक वगैरह जो डालते हैं ऊपर से डालते हैं। तो इस प्रकार से रात का भोजन, और हो सके तो रात को थोड़ा सा कोई मीठा फल, थोड़ा सा भोजन ना के बराबर खा के एक रोटी लिया, थोड़ा सा चावल लिया, कोई मीठा फल, जैसे मैंगो का सीजन में मैंगो खाना, पपीता है, ऐसा कोई भी फल तो अगर हो सके तो खाते हैं। तो इस प्रकार से मैं डाइट को शॉर्ट एंड स्वीट में, ओवरऑल सुबह 70% नेचुरल आहार हुआ, दोपहर में 100% मतलब 170%, और रात को 20% मतलब 190%। मतलब 300 में 190 मार्क्स जो है प्राकृतिक आहार, मतलब अबोव 60% जो है प्राकृतिक आहार खाया, पका हुआ आहार खाया वो 40% है। मतलब जीत किसका होगा? जिसकी सेना ज्यादा होगा उसका जीत होगा। तो ये प्राकृतिक शरीर है, इसमें हमें प्राकृतिक आहार कम से कम 60% डालना चाहिए। जो अप्राकृतिक आहार 40% है तो
पराजित होगा। अगर अब 70-80% हम अप्राकृतिक आहार, पका हुआ आहार खा रहे हैं तो वो शरीर के ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हैं। और मधुबन में कभी कभार मानो कि मैदा हो गया या पनीर हो गया तो आप कभी कभार इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं? मैंने सभी चीजें मैं खाता हूँ मधुबन में, जैसे जो भी स्पेशल डेज पे बनता है, रेगुलर में मैं नहीं खाता हूँ। स्पेशल डेज जैसे आज शाम को पिकनिक है, पनीर सब्जी है या पुलाव है वगैरह, ना के बराबर। जैसे लोग पनीर सब्जी एक कटोरी 2-2 कटोरी ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा लेता हूँ, थोड़ा सा हर चीज लेता हूँ थोड़ा सा, मगर उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लेता हूँ कि आज सुबह दोपहर ना के बराबर खाना है। कि रात को हेवी खाना है तो सुबह और दोपहर ना के बराबर कोशिश, पहले से ध्यान रखता हूँ। आज शाम को है हेवी खाना है तो दिन में ना के बराबर खाने की कोशिश करता हूँ। भाई जी ने एक सुंदर बात बताई कि सतयुग में जो 90% पानी ही भरा हुआ है भोजन के अंदर, तो हमारे श्री आदरणीय बीवी चौहान सर भी कहते हैं कि जहाँ रस वहाँ कष। अगर जीवन में कष लाना है तो रस युक्त भोजन का सेवन हमें अवश्य करना पड़ेगा। और जहाँ दल वहाँ मल, तो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मल बनेगा और मल ही रोगों का कारण है। संचित मल रहेगा शरीर के अंदर तो बीमारियां तो आनी ही आनी है। तो दर्शकों से विशेष नम्र निवेदन है कि जिसमें दल भरा है वैसे दल युक्त भोजन को अपने डाइट से धीरे धीरे करके कम करे जितना और रस युक्त जो भोजन है उनको अपनी थाली पे लेके आए। सही थाली, सही भोजन का चुनाव हो जाएगा तो यही तो स्वास्थ्य का चुनाव है। जैसे मैं हमेशा अपने अनुभव से कहता हूँ कि हम डेली मरा हुआ भोजन खा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, तो पका हुआ है। पका हुआ भोजन, मरा हुआ भोजन कैसा है? जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे अंकुरित है, अंकुरित को आप जमीन में डालो, थोड़ा सा पानी डालो, 4 दिन में पौधा उग के आएगा, मतलब उसमें प्राण है। और वही अंकुरित को थोड़ा सा छोक लगा दो, जमीन में डालो, सड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आग के संपर्क में आते ही वो मर गया। तो हम डेली जो भोजन खा रहे हैं आग के संपर्क वाला भोजन ही, आग में बना हुआ भोजन ही हम ज्यादा खा रहे हैं। तो 90% हमारा भोजन मरा हुआ भोजन है, 10% गलती से कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक आहार खा रहे हैं। एनर्जी और लाइफ फोर्स एनर्जी में जो अंतर है मैंने महसूस किया कि हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, वो शक्ति देगा, मगर लाइफ फोर्स एनर्जी, जीवन शक्ति नहीं देगा। जीवन शक्ति केवल प्राकृतिक आहार में ही मिलता है। शक्ति आपको शरीर को चलाएगी, मगर बीमारियों से लड़ने का जो ताकत है, इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं, इम्यूनिटी पावर केवल हमें नेचुरल प्राकृतिक आहार से ही मिलेगा, क्योंकि जीवन शक्ति प्राकृतिक आहार में है। पका हुआ आहार कभी भी आपको लाइफ फोर्स एनर्जी और इम्यूनिटी पावर नहीं दे सकती है। नेचुरल आहार ही इम्यूनिटी पावर हमें देती है। तो हमें नेचुरल आहार जितना खाएंगे उतना हमारा इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहेगा। क्योंकि दूसरा, हमें प्राकृतिक आहार शरीर को डिटॉक्स करती है और पका हुआ आहार शरीर में जाकर टॉक्सिन्स बना रहा है। तो हमें वो चीज खाना चाहिए जो शरीर को डिटॉक्स करे, मगर हम वो चीज खा रहे जो शरीर को टॉक्सिन्स बनाए। तो इसका ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना चाहिए। और ये सुंदर एनडीएस का मैसेज भी भाई जी दे रहे हैं कि क्योंकि एनडीएस में जो व्यक्ति बीमार है उनके लिए तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप लाइव फूड खाओ, और लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड। अगर आपका मन ही मर जाता है, आप मानसिक रीति से हार जाते हो, तो बेहतर चुनाव है लाइफ फोर्स, जो जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ऐसे भोजन का अगर हम बीमारी की हालत में 100% भी चुनाव कर लेते हैं तो बीमारी से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। और खास करके पुराना जो खाया हुआ जमा पड़ा है उनको आपको किसी न किसी तरह से शरीर से निकालना पड़ेगा, तब जाके शरीर में बीमारियां हटना शुरू होगी। तो उनके लिए हम एनिमा का प्रयोग एनडीएस में करवाते हैं। तो भाई जी, आपने कभी एनिमा का प्रयोग किया है या फिर अलग लेक्सेटिव वगैरह लेने का प्रयास करते हैं? अभी तक इतने सालों में मुझे कभी भी मोशंस का प्रॉब्लम हुआ नहीं है, इसलिए एनिमा का विशेष प्रयोग नहीं किया। मगर महीने में एक बार जरूर मैं एनिमा लेने की कोशिश करता हूँ। उस दिन उपवास रहता हूँ, सुबह एनिमा लिया, दिन भर उपवास लिया, दिन में 2-3 बार एनिमा लेने की कोशिश करता हूँ। महीने में एक बार, जैसे हम लोग कई टूर जाके आए हैं, एक बार गाड़ी को पूरा सब सामान निकाल के सफाई कर देते हैं। तो 1 मास गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी को यूज किया, तो मास में एक बार मैं उल्टी कर लेता हूँ पानी पी के, यहाँ तक पानी पी के वॉमिटिंग प्रक्रिया कर लेता हूँ। पहले वॉमिटिंग मतलब पेट से लेके ऊपर तक सफाई हो गया, और फिर नीचे आंतों की सफाई बाकी रहा,
वो एनिमा से। तो एक ही दिन में मैं सुबह महीने में एक बार, 40 दिन में जैसे समय मिला, जैसे टूर हुआ तो 2-3 मास में एक बार एनिमा वगैरह ये सब चीजें, मैंने एक दिन शरीर को पूरा टाइम दे देता हूँ। अगर जहाँ बीच में टाइम मिला, टूर का बीच में भी एक दिन अगर बीच में रेस्ट का टाइम मिला, कोई प्रोग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो उस दिन मैं समझ लेता हूँ तो आज मेरा क्लीनिंग डे है, आज मेरा रेस्ट डे है, तो उस दिन उपवास रहता हूँ। और इस प्रकार से नीचे से एनिमा लेके 2-3 बार एनिमा लेके करो, तो जब आपकी शरीर ऊपर से नीचे से दोनों साफ हो गया तो बीमारी आने के चांसेस ना के बराबर होगा। बिल्कुल, इसलिए बीमारी एक ही है और बीमारी का नाम है गंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उपचार का नाम एक ही है और उनका नाम है सफाई। बिल्कुल। हमने अलग अलग तरीके से बीमारियों के नाम दे के रखे हैं, लेकिन हम अल्टीमेट एक वर्ड चुनेंगे तो वो गंदगी है। और जैसे बाबा कहते हैं कि सारा खेल जो है ड्रामा में जो है 2 शब्दों का ऊपर आधारित है, तो उसी प्रकार से कि सारा अगर स्वास्थ्य का खेल 2 ही बातों पे, गंदगी और सफाई। शरीर को सफाई रखो तो निरोगी रहोगे, गंदा रखो तो रोगी बन जाओगे। बिल्कुल। और आज बाबा ने आज की मुरली में भी विशेष कहा कि अगर हम प्रकृति के दास बने रहेंगे तो कभी भी हम हमारे जीवन में खुशहाली नहीं रहेगी, उदासी रहेंगे। विशेष रूप से जो दासी शब्द कहा, तो हम इस शरीर का दासी है, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो दास किस बात का हम दासी है? जैसे योगी अर्थात निरोगी, योगी अर्थात इस शरीर के ऊपर राज्य करने वाला। तो हम देखते हैं कि हम शरीर का जो है दासी बन गए हैं, अर्थात जीभ का दासी बन गए हैं, आंखों का दासी बन गए हैं, तो इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए हमें, जैसे मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह अमृतवेले के बाद कईयों को ऐसे गलत आदत है, अमृतवेले उठने के बाद चाय पीने के बाद ही योग में बैठ पाते हैं। कई लोग अमृतवेले के बाद चाय पीने के बाद ही मोशंस होता है, और नाश्ते के बाद भी चाय चाहिए, दोपहर में रिफ्रेशमेंट के लिए चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए। एक तरीके से चाय का दासी बन गए हैं। तो हमें शरीर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए जो हमें चलाए। हम राजा बनकर इस शरीर को चला, सब चीजें लो मगर कोई चीज आपको चलाना नहीं चाहिए। तो ये विशेष अभ्यास अगर हमारा रहे, जैसे नमक भी है, शुगर भी है, कोई भी चीज हो, सब चीजें खाओ मगर कोई भी चीज अति नहीं करना। अति ही बीमारियों का कारण है। तो हर चीज शुद्ध लें, और दूसरा कोई भी चीज का अति नहीं करें। अति अमृत भी लेंगे तो भी वो जहर समान हो जाता है। तो इसलिए हमें विशेष चाय और रिफाइंड तेल, जैसे मैं ध्यान रखता हूँ, चाय कभी नहीं पीता हूँ। दूसरा, रिफाइंड तेल से हमेशा दूर रहता हूँ, क्योंकि रिफाइंड तेल में हेक्सेन, फास्फोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, एथेनॉल, ये सभी जब से हम ये केमिकल्स वाला तेल यूज कर रहे हैं तब से ही हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स, लिवर खराब होने का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के केमिकल्स किडनी फिल्टर कर करके 100 साल का किडनी 50 साल में ही खराब हो रहा है। तो इसलिए हम रिफाइंड तेल का विशेष ध्यान रखता हूँ कि रिफाइंड तेल यूज ना करें। यूज करना ही है तो कोल्ड प्रेस ऑयल और कम से कम यूज करें। उसी प्रकार से शुगर की जगह जितना हो सके गुड़ के आइटम यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि शुगर में भी सल्फर है और कई केमिकल्स डालते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए। तो इसलिए शुगर की जगह पे हम गुड़ करने की यूजेस करते हैं। नमक की जगह सेंधा नमक, वो भी खाना बनने के बाद ऊपर से ना के बराबर डालते हैं। खाना में पकाना नहीं चाहिए कभी भी, नमक को डालना है तो हल्का सा ऊपर से डालें। तो कई लोग ऐसे खाना खाते, थोड़ा भी नमक कम है मुंह में खाना नहीं जाता है। सच देखा जाए तो हम सब्जी नहीं खा रहे, उससे ज्यादा नमक खा रहे होते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, उसके अंदर का क्लोराइड जो है सोडियम से ज्यादा, मुझे एक रिसर्च में पता पड़ा कि 10 ग्राम अगर नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है नमक अर्थात, तो उसमें 10 ग्राम में 6 ग्राम क्लोराइड होता है, 4 ग्राम सोडियम होता है। हम खा रहे सोडियम को लिए, मगर उससे ज्यादा क्लोराइड शरीर में जा रहा है, जो हमारी हड्डियों को गला रही है। क्योंकि क्लोराइड में अगर एक हड्डी को डाल के रखते हैं तो वो 15 दिन में स्पॉन्ज बन जाता है। तो हमारी हड्डियां कमजोर होने का भी मुख्य कारण है जो नमक के अंदर का क्लोराइड। सोडियम गलत नहीं है, सोडियम शरीर को चाहिए, और वो भी कितना चाहिए? एक दिन में आधे से आधी चम्मच भी हमें नहीं चाहिए 24 घंटा शरीर चलने के लिए। मगर माता एक बार सब्जी बनाते हैं तो 2-3 चम्मच नमक, 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। दिन में 3-4 बार अगर सब्जियां बना रहे तो एक दिन में 10 चम्मच नमक यूज कर रहे हैं, और शरीर को चाहिए आधा में आधा, 25% भी नहीं चाहिए 1 चम्मच का। और हम खा रहे
2 चम्मच, एक एक व्यक्ति को अगर देखा जाए, अगर घर में 4-5 लोग हैं, बिल्कुल 10 चम्मच नमक यूज हुआ तो एक व्यक्ति 2 चम्मच नमक खा रहा है, और चाहिए उनको 25% और खा रहे हैं 200%, मतलब 10 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं, और उसमें क्लोराइड कितना ज्यादा जा रहा है, तो सफेद यही जहर। सफेद जहर है। तो ये 5 चीजें विशेष रूप से हमारा शरीर में जो टॉक्सिन्स बना रहे, इसके ऊपर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। भाई जी ने बहुत उत्तम फॉर्मूला बताया कि जब हम बीमारी से बाहर निकल जाते हैं तो आराम से अपनी लाइफ को बैलेंस करके अच्छे तरीके से, सही तरीके से भोजन का चुनाव करके सोसाइटी के बीच में रहते हुए भी अपने आप को सही तरीके से जैसे मैंने आपके बैलेंस कर लेक्चर्स सकते में हैं। सुना है, सबसे अच्छी बात है कि हम क्या खाना है, इससे अच्छा क्या नहीं खाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम एक तरह अमृत पी रहे और साथ में जहर पी रहे, तो थोड़ा सा जहर भी सारा अमृत को खत्म कर देती है। तो ये हमें विशेष जरूर अटेंशन देना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। तो सभी मधुबन वासियों को एवं सभी सेंटरों के साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और भाई जी से बस वीडियो ख़त्म करने से पहले यही पूछना चाहेंगे भाई जी, यहाँ सूरत में आपका हमारे ये NDS डिटॉक्स सेंटर है, वहाँ आप आए इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद, शुक्रिया। और आपको यहाँ आने से कैसा प्रतीत हुआ, 2 लाइन में? जैसे अब यहाँ जब से आया ऐसा लग रहा है कि हम उपवास में हैं। जैसे लौकिक में हफ्ते में एक बार उपवास रहते हैं, एकादशी का दिन उपवास रहते हैं, तो ये उपवास का महत्व बहुत जरूरी है। हमारा हफ्ते में एक दिन, जैसे व्यक्ति एक हफ्ता जॉब करता है 6 दिन, तो एक दिन रेस्ट कर लेता है, मगर हम शरीर को और डाइजेशन सिस्टम को कभी रेस्ट नहीं देते हैं। तो जैसे हम यहाँ आते ही हमको अनुभव हुआ, थोड़ा डाइजेशन सिस्टम को हमने रेस्ट दिया। तो क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा आपका सिस्टम लगा कि सुबह जो है केवल जूसेस लेते हैं 11-12 बजे के टाइम पे, दोपहर में सब्जियां लिया और सलाद वगैरह, और शाम को थोड़ा सा जो फ्रूट्स वगैरह लिया, तो जिसमें प्राकृतिक आहार ही सब कुछ है। तो एक खाना नहीं खाना एक तरीके से बराबर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर को कोई भी लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक आहार है, शरीर प्रकृति है। तो इसको हजम करने के लिए शरीर को आधा 1 घंटा लगता है, तो बाकी रेस्ट ही रेस्ट मिल रहा है उसको। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज उपवास की तरीके से हम खाना खा भी रहे हैं और पेट को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, और दूसरा इसमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं बन रहा है। और यहाँ की टीम भी बहुत अच्छे है, सब लोग बड़े प्यार से सेवा कर रहे हैं। सेवा तो हर कोई करते हैं, मगर चेहरे में स्माइल रख के और एक विनम्रता भाव से और शुभ भावना से और सेवा भाव से जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप आते रहिए, सूरत जब भी आना हुआ अवश्य आइए। और आप सभी दर्शक भी हमारे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, ऐसे सुंदर जो स्वास्थ्य रूपी महामंत्रों को और लोगों के बीच में भी लेके जाइए। और कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो इसी नंबर के ऊपर आप अपना कोई भी स्वास्थ्य के लक्ष्य प्रश्न हैं तो पूछ भी सकते हैं, अपनी सेहत को सुधारें। आप सभी तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, ऐसी ही परमात्मा के पास कामना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।